नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, 2 दिन पहले पाकिस्तान में एक घटना हुई जो काफ़ी हद तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में रही है और यह घटना पूरी मानवता को हिला देने वाली है। और आश्चर्य की बात यह है कि ऐसी घटनाएं पाकिस्तान में देखने सुनने को अक्सर मिल जाती हैं। आपको ध्यान होगी ये घटना कि पाकिस्तान के जो कठमुल्ले हैं, जो कट्टरपंथी लोग हैं, जो अनपढ़ जाहिल गंवार लोग हैं, जिनकी बुद्धि मैं ये कहता हूं कि घुटनों में है, उन्होंने, आपको याद होगा कि श्रीलंका के एक इंजीनियर को कुरान की बेअदबी करने के आरोप में जिंदा जला दिया था। ये पाकिस्तान के लोगों की सोच और यह हालत है। पिछले 75-70 साल में भी वहां की आवाम को सिर्फ धर्म के नाम पर घुट्टी पिलाई जा रही है और उसी का परिणाम है कि आपको पाकिस्तान में ऐसी घटनाएं देखने को मिलेगी। पिछले दिनों हुआ यह कि 2 दिन पहले लाहौर में एक जोड़ा कुछ खरीदारी करने निकला तो महिला ने जो सूट पहन रखा था उस पर अरबी में कुछ लिख रखा था। इस पर उन कठमुल्लों ने, उन बेवकूफ़ों ने, आप अंधविश्वास के लोगों में देखिए, आपकी जो धार्मिक कट्टरपन है, उन्होंने ये लगाया कि ये कोई कुरान की आयत लिखी हुई है, जबकि उस पर लिखा हुआ था हलवा अरबी में, और उसका मतलब होता है सुंदर, मतलब ये सुंदर है। और वो ड्रेस उस महिला ने दुबई से खरीदी थी। तो वहाँ पर भीड़ जमा हो गई और भीड़ ने वहाँ महिला से बदतमीजी करना स्टार्ट कर दिया और कुछ लोग उसके वहाँ पर उसके हस्बैंड की मौजूदगी में सरे बाजार वो उसके कपड़े फाड़ने को तैयार हो गए। आप देखिए कुछ लोग की आप देखिए कि इंसानियत किस हद तक वहाँ पर गिर चुकी है। कुछ लोग उसको मारने के लिए छुरी ले आए, जैसे इंजीनियर को वहाँ पर जिंदा जला दिया था। बिल्कुल ठीक वही सिचुएशन वहां पर हो गई। खुदा ने खास्ता वहां पर, आप ये देख लीजिए कि खुदा का शुक्र है कि वहां पर जब वो भीड़ जमा हो गई तो एक लेडी पुलिस ऑफिसर वो वहां पर पहुंच गई, जैसे तैसे उसको सूचना मिल गई या वो वहां पर से गुजर रही होगी गश्त के दौरान, तो उसने वहां पर बीच बचाव किया और वो उन जो दरिंदे जो थे, वो जो जितने भी वो लोग थे जो उस पर उसके कपड़े फाड़ने पर उतारू थे, वो उसकी हत्या करने पर उतारू थे कि इसने कुरान की बेअदबी की, बिना जाने समझे, बिना पूछे कि इसमें अरबी में लिखा हुआ क्या है, इसका खुलासा वहाँ किसी ने नहीं किया और उसको वो मारने को और उसके कपड़े फाड़ने को वहाँ पर तैयार हो गए। जैसे तैसे उस महिला पुलिस अधिकारी ने उसको बचाया। वो महिला पुलिस अधिकारी अपने साथ उसको थाने पर ले गई और थाने में ले जा। जब ये बात वहाँ की सरकार को पता चली कि वहाँ पर ये स्थिति हो गई है, तो सरकार ने ये तय किया, कम से कम एक काम ठीक किया। हालांकि बाकी सारे काम सरकार के उल्टे हैं और ये सरकार के उल्टे कामों के परिणाम है कि लोगों को वहाँ पर ऐसी हरकतें, ऐसी वारदातें करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। वरना जब श्रीलंकाई इंजीनियर को जिंदा जलाया था उसके बाद से तो वहाँ कोई घटना होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन ये घटना ये बताती है कि ऐसी घटनाओं के लिए वहाँ रास्ते खुले हुए हैं। अनपढ़ जाहिल लोगों की सोच वहीं की वहीं है, क्योंकि ना तो वहाँ पढ़ाई लिखाई का वातावरण है, ना वहाँ कोई टेक्नोलॉजी का वातावरण है, ना वहाँ पर कोई किसी भी प्रकार की वहाँ जागरूकता, सामाजिक जागरूकता और वैज्ञानिक सोच जिसको कहते हैं, वो पाकिस्तान में कभी भी कोसों दूर तक है। ये घटना इस बात से बताती है। तो आपको मैं इस घटना के जो रिएक्शन है वहाँ पर आवाम के लोगों के, वो जो सोशल मीडिया में जब ये घटना ज़बरदस्त चर्चा में आ गई और उसके फुटेज आ गए उस महिला के कि किस तरह से लोग उस पर हावी हो रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं उसको कपड़े फाड़ने की और उसका कत्ल करने तक की धमकियां दे रहे हैं, और किस तरह से वो लेडी पुलिस ऑफिसर ने उसको वहां पर उनके हाथों से बचाया और सुरक्षित हाथों से बचाकर वो निकाल ले गई वहां से। यह सोशल मीडिया में वहां पर जबरदस्त, पाकिस्तान में इस मुद्दे पर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। पाकिस्तान इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया देता है, आम लोग वहां पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, ये मैं आपको इसको दिखाने के लिए पाकिस्तान ले चलता हूं। आप चलिए मेरे साथ, आप देखिए इस वीडियो को दोस्तों आखिर तक देखें और प्लीज़ अपने दोस्तों और परिजनों को इसको ज़रूर शेयर करें और इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार। बैठी हुई खड़ा कर सर जी, आयत लिखी और खड़ी हो जाओ। साडे इस्लाम का मजाक है यार, ये ना
कि जो भी गुस्ताखी करेगा ना उसका सर तन से जुदा होगा, और इस पे आपका भी ईमान होना चाहिए। और यहाँ पे जितने लोग होंगे किसी की दो राय नहीं है। मेरी बात सुन ले, मेरी बात सुन ले, पहले मेरी बात मुकम्मल होने दें, पहले मेरी बात मुकम्मल होने दें। पहले हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग कुरान पाक के ऊपर हम लोग अपनी जान भी दे सकते हैं, वो बात नहीं है। लेकिन अरबिक सूट पहनना नहीं चाहिए था। ये सऊदी अरेबिया में, दुबई में ये वाली चीज़ें वहाँ पे आम है, लेकिन पाकिस्तान में ये बहुत कम लोग जानते हैं इसको। ठीक है, हम लोग सिर्फ ये जानते हैं हम लोगों ने नमाज पढ़नी है, कुरान पाक पढ़ना है। हसरिया है कि कितनी जहालत है इस मुल्क में। वही बात होगी ना, बंदा अपना उम्रा करने गया, वहाँ लिखा हुआ था अरबी में लैट्रीन, वो उसको चूम रहा है। वो वहाँ के जो खड़े होते हैं जो गार्ड्स, वो कहते भाई आप क्या कर रहे हो? वो कह रहा है मैं अरबी है मैं चूम। वो कहता है भाई अरबी में क्या लिखा हुआ है ये पहले पूछो किसी से, ये लैट्रीन लिखा है, टॉयलेट लिखा है। नहीं, दुनिया डर गई या हम इस चीज़ की मजम्मत करते हैं? हम तो इस चीज़ की बहैसियत पाकिस्तानी मजम्मत करते हैं कि ये काम नहीं होना चाहिए था। एक यहाँ पर फैशन आपकी जान ले सकता है। नहीं, फैशन जान नहीं ले सकता। फैशन किस तरह जान ले सकता है? लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए इस चीज़ के बारे तो में। 77 साल हो गए, कौन अवेयरनेस देगा? अवेयरनेस मीडिया को चाहिए, वो दे। गुस्ताखी रसूल करेगा तो उसके सर जो है तन से जुदा, ये तो एक्ट है हमारा। ये इस बेचारी का भी सर तन से जुदा था। अगर पुलिस टाइम पे ना पहुंची तो आज अखबारों में यही छपरा होना था कि ओ एक औरत ने गुस्ताखी की और उसका सर तन से जुदा हो गया। जो भी आप बात करेंगे ना, उससे पहले आप उसकी तहकीक करें कि उसकी बात क्या है। हाँ, तहकीक लैक ऑफ एजुकेशन होती है, तब इस तरह के मामलात आते हैं। एक्चुअली आप पाकिस्तान को आज़ाद कहते हो तो औरत को राइट है, वुमेन्स राइट है कि वो फ्रीली जहाँ दिल चाहे जाए, जिस तरह का दिल चाहे ड्रेस पहने। कोई भी मुसलमान जो औरत है वो कभी भी नहीं चाहेगी कि कोई इस्लामी उसके वो बैरूमती करे या किस तरह करे। पाकिस्तान जो है ना उसको बने हुए 77 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन इसके बाद भी अगर 77 ईयर होगा इनको शौर नहीं आएगा। 77 हो गए, 77 और हो जाएंगे, शऊर नहीं आएगा। बात करेंगे। लेकिन आबिद भाई 2 दिन पहले मैंने ये खबर सुनी कि लाहौर में ही एक मार्केट में एक लेडी के साथ जो एक बड़ा अफसोसनाक वाकया, मॉब लिंचिंग की कोशिश की गई और एक लेडी ऑफिसर ने उनकी जान बचाई। क्या कहना चाहेंगे? आप तो लाहौर में ही मौजूद थे इस वाकये, और आप अगर वहाँ पे होते क्या करते? ये बताइए। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये सवाल आपने मेरे दिल का किया। ये बल्कि आप अगर ना भी करते ना तो इस टॉपिक पे मैंने बात करनी थी। देखिए भाईजान, अब मैं जरा सीरियस होके आप लोगों से बात करना चाह रहा हूँ कि हम लोग इस्लाम के कौन से ठेकेदार बन गए हैं और दुनिया में क्या हम अपने पाकिस्तान का इमेज दिखा रहे हैं, दुनिया में हम क्या दिखाना चाह रहे हैं। देखें, आप लोग इन घटिया सोचों से अभी तक भी बाहर नहीं निकले। इतना कुछ हमारे मुल्क के साथ हो गया है, हम किस पोजीशन में आगे। देखें, उस लड़की के बारे में, उस बच्ची के बारे में मैं बात करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा ऑडियंस को कि एक लड़की अपने हस्बैंड के साथ किसी बाजार में, इचरा बाजार है, पाकिस्तान का मशहूर बाजार है, बड़ा रश होता है इधर, लाहौर का खास तौर पे, तो उधर अपने हस्बैंड के साथ शॉपिंग करने आई है लड़की। वो देखिए, मॉडर्न दौर है, मॉडर्न जमाना, लड़कियां मॉडर्न ड्रेसिंग करती हैं। ठीक है। अब वो लड़की ने एक ड्रेस पहना हुआ था। अभी आपने गौर किया होगा, कई ड्रेस है तो जो इंग्लिश में वर्डिंग लिखी होती है, जैसे ये आपके लिखा है। जैसे नहीं वर्डिंग पूरे ड्रेस पे वर्डिंग लिखी होती है इंग्लिश में। इसी तरह उसके ऊपर अरबी में वर्डिंग लिखी हुई थी। ठीक है। मैं पूछना चाहूंगा उस ऑडियंस से, उस लोगों से पूछना चाहूंगा कि जो उधर 300-400 लोग इकट्ठे हो चुके हुए थे, जिनमें मुल्ला हजरात भी थे, यंग पर्सन भी थे, अंकल भी थे, बच्चे भी थे, बाबे भी थे। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताता हूँ जो मुझे उधर सुनने को मिला है। वो लड़की जब मार्केट में जा रही थी ना, तो लोग उसे देख रहे थे। ठीक है। मतलब कोई अच्छी नजर से देखते हैं, कोई बुरी नजर से देखते हैं, समझ गया। तो लोग उन्हें, आप समझ जाइए, लोग उन्हें देख रहे थे। अब उनमें से कुछ लोग इंतजारी, जिन्होंने देखा कि अरबी में वर्डिंग लिखी हुई है, उन्होंने कहा हो मौका मिल गया है, अब प्रॉपर तरीके से छेड़ेंगे। अच्छा, अब उस लड़की के पीछे पड़ गए वो सारे। ठीक है। इवन के बाजार में खड़े होकर उस लड़की को कह रहे हैं कि अपने कपड़े उतारो। ओ भाई, कौन सा माशरा है ये? लिखा क्या था? मैं वो भी बताऊंगा। क्या घुमा दी गई? भाई, एक मिनट आपने नहीं बोलना, प्लीज आपने नहीं बोलना। अच्छा, उस लड़की को बाजार में कहा जा रहा है कपड़े उतारो। उस लड़की ने जब कहा कि मैं क्यों अपने कपड़े उतारूं, उन्होंने कहा जी आपने अपने ड्रेस के ऊपर कुरानी आयात लिखी हुई हैं और उसकी आप बेहुरमती कर रहे हो। मैं उन जाहिल लोगों से पूछना चाहूंगा, सिर्फ अरबी पढ़ते हो, अरबी का तर्जमा आपको नहीं आता? आपको अच्छा, अरबी जो है सर एक लैंग्वेज है, बिल्कुल एक प्रॉपर, एक पूरी लैंग्वेज है। अरबी में तो बहुत सी ऐसी चीजें जो लिखी हुई जमीन पे पड़ी होती हैं, ये जाहिल लोग वो उठा के चूमने लग जाते हैं। चाहे उसमें गालियां लिखी हो अरबी के बीच में, तो वो उठा के जाहिल चूमने लग जाएंगे। इन्हें पता ही नहीं कि अरबी जो है एक लैंग्वेज है। ठीक है। अरबी की निस्बत जो है हमारे दीन के साथ है, हमारे इस्लाम के साथ है, तो उसे इस्लाम तक महदूद रखो ना यार। अब आप देखो, मेरी बात सुनो शुएब भाई,
आप एक सऊदी अरेबिया में एक ड्रेस स्टिच करवाते हो, ठीक है, उस ड्रेस की पॉकेट पे उसके लिखा होता है अरबी में उस कंपनी का नाम या बनाने वाले का नाम। अब वही ड्रेस पहन के आप वॉशरूम में जाते हो, वही ड्रेस पहन के आप अच्छा बुरा काम करते हो, तो क्या उसपे भी फतवा लग जाएगा? यार ये कैसी अजीब सोच है। अच्छा, उस पे लिखा क्या हुआ था? हाँ, लिखा जो मैं आपको बताता हूँ, देखिए अरबी में वो लिखा हुआ था, उसके ऊपर हलवा। हलवे का मतलब है खूबसूरत, प्यारा, ब्यूटीफुल, दिलनशीन, मतलब आउटस्टैंडिंग जिसे आप कह सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत, उसका मतलब ये होता है। इन्होंने उसका मतलब जो है वो आयत के साथ बना लिया कि ये है। अच्छा, वो बच्ची बेचारी, अब उस बच्ची के ऊपर आते हैं, वो डर के एक शॉप में घुस गई, एक दुकान में घुस गई, इवन के उस शॉप पे भी हमला होने वाला था। आप यकीन कीजिए कि उस बच्ची की जान बची है। देखिए थोड़ा सा पीछे चले जाइए, वो श्रीलंका का जो शख्स था सियालकोट में, उसके साथ क्या हुआ था? मैनेजर थे, जी हाँ, और वो मैनेजर बेचारे वो भी एक सख्ती करते थे अपने वर्कर्स के ऊपर कि हमारा काम अच्छे से हो। उन्हें एक फतवा लगा के उन्हें मार दिया गया, जला दिया गया, बहुत बेहुरमती की गई उसकी लाश की भी। एक बात ये कहना चाहूंगा कि भाई अगर किसी ने फतवा लगाना है तो वो फतवा लगाए सऊदी अरेबिया की उस कंपनी के ऊपर जिसने वो ड्रेस सिया, जिसका वो ब्रांड था, जो मतलब सऊदी अरेबिया का ब्रांड था, उस ब्रांड के ऊपर फतवा लगाएं। और सऊदीया की एम्बेसी के बाहर जाके ये करेंगे भाई ये देखें जी आपने ये बहुत गलत ब्रांड है, बहुत गलत लिखा है, तो हम ये करते हैं। बात तो फिर है ना, फ्रांस के गेस्ट हम जो वो जाके बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन मेन मुद्दा अभी बात इधर खत्म नहीं होती है। अब उस बच्ची को एक पुलिस वाली एसपी साहिबा है, खातून, बड़ी बहादुर किस्म की खातून थी, वो आई उस झंझट में से, उन जालिमों में से, उन दरिंदों में से, उन गुंडों में से, उन कातिलों में से, वो कत्ल करने के मूड में थे भाईजान, उन कातिलों में से उस बच्ची को निकाल के वो बड़े महफूज तरीके से थाने लेके गई। ठीक है। अच्छा, अब इधर स्टोरी तो शुरू अब इधर होती है। अब उस बच्ची को सेंटर में बैठा दिया जाता है, ठीक है। एक मौलाना साहब राइट साइड पे होते हैं, एक लेफ्ट साइड पे होते हैं, बीच में वो बच्ची बैठी है। अब उस बच्ची से बयान क्या लिया जा रहा है? यार बड़ा ही अफसोस होता है यार कि वो बच्ची ऐसा बयान क्यों देगी? क्या वजह? वो पाकिस्तान की शहरी नहीं है क्या? उसके पास पाकिस्तान का ID कार्ड नहीं है क्या? बेरुमती कर दी है उसने। अब उस बच्ची से बयान क्या लिया जा रहा है? वो कह रही है जी कि मैं माफी मांगती हूँ, मेरी वजह से किसी की दिल आजारी हुई है। बेटा माफी क्यों मांगोगी? अच्छा, आपने गलती क्या की? एक सेकंड शुएब भाई, आपने गलती क्या की? उधर जो पुलिस बैठी हुई थी, जो मौलाना बैठ के ऐसे कह रहे थे ये बात भी करो, ये भी बात बताओ कि हम सुन्नी जमात से तल्लुक रखते हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। मैं उन मौलाना साहब से पूछता हूँ, मौलाना साहेब सर बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपसे सवाल का जवाब चाहता हूं कि उस लड़की का क्या कसूर था? उस लड़की से माफी क्यों मंगवाई गई? उसकी क्या गलती थी? गलती तो उन दरिंदों की थी ना, जो 300-400 दरिंदों ने उस लड़की को घेरा, जो उसके कपड़े उतरवाने की बातें कर रहे थे। माफी तो वो लोग मांगते, उस बच्ची बेचारी ने क्यों माफी मांगी? और आगे मेरे ऊपर, ठीक है। अगर मैं उस जगह पे होता, बाय गॉड इनकी मैं नानी याद करवा देता इन सबको, इन्हें मैं बताता कि वजह क्या है, और माफी मैं उनसे मंगवाता, उस बच्ची से माफी ना मंगवाता। अब देखिए पूरी दुनिया में हमारा इमेज क्या गया है? मैं यही पूछ पूरी दुनिया में हमारा इमेज ये गया है कि एक बच्ची बेकसूर, उसके साथ ज्यादती हुई, जुल्म हुआ, उसमें ताने कसे गए, उसकी जान तक की बात आई, छेड़छाड़ की भी बात आई उसके बीच में, और एंड पे उस मजलूम बच्ची से माफी मंगवाई गई। इसे जुल्म की इंतहा कहा जाता है सर, इसे जुल्म कहा जाता है। देखे ना वो मौलाना साहब, अगर आप दीन के ठेकेदार थे, आपने दीन का ठेका लिया हुआ था, तो हमारा दिन तो कहता है कि सच्चाई के साथ चलो। ऐसे ही है। तो सच्चाई तो ये थी कि बच्ची वो बिल्कुल बेकसूर साबित हो चुकी हुई थी। बिल्कुल। तो आपको चाहिए था कि उन दरिंदों को कहते कि माफी मांगे, उस बच्ची ने क्यों माफी मांगी? इस चीज की तकलीफ है शुएब भाई। यही चीजें हैं। दूसरे नंबर पे पानी बंद हो गया, इसके ऊपर बहुत से टॉपिक्स हैं जो हम